गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 9th में आपका स्वागत है। देखिए अपन यहाँ पर 1.5 में प्रश्न संख्या 3 का अध्ययन कर रहे थे। इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है वह आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D क्या अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। इस कथन इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। यह अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो अपन को पता है कि वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। वृत्त का व्यास का जो फॉर्मूला होता है त्रिज्या का दुगुना 2r। ठीक है, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास डबल, तो 2r हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात लिखा 2πr में 2r, r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई शेष रहेगा। पाई में इसका कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से कोई लंबाई को नापते हैं, अगर वो पूरी प्राप्त होती है, जब तो ठीक है, अनेक पूरी प्राप्त नहीं होती है तो वह केवल एक सन्निकटन मान परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 2.3 2.4 पॉइंटों में या और बारीक पॉइंटों में आ जाते हैं तो परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D में से अपरिमेय कौन सी है। तो C परिमेय संख्या हो सकती है, D अपरिमेय हो सकती है, D परिमेय हो सकती है, तो C अपरिमेय हो सकती है। इस तरीके से इस सन्निकटन जो मान आता है इसका अंतर्विरोध नहीं कर पाता है। सन्निकटन जो मान आता है उसको C के बराबर माना है। घनत्व पाई को क्या माना है? अपरिमेय संख्या, और इसका मान फिक्स कर दिया 22/7। और पॉइंट में लेना चाहते हैं तो 3.14, इसका मान फिक्स कर दिया उन्होंने। ये अपरिमेय संख्या मान करके चले हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं? पाई। और पाई कैसी संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसका कोई अंतर्विरोध, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं आता है। तो नापते हैं कोई चीज स्केल से तो उसका मान पूरा नहीं आता है। जैसे अपरिमेय संख्याओं को अपने संख्या रेखा पर दर्शाया था, तो संख्या रेखा पर अपन लोग √2 √5 अपरिमेय संख्या को नापते तो नाप करके अपन दर्शा सकते हैं क्या? √2 को स्केल पर दर्शाओ, √2 के मान को अपन स्केल पर नहीं दर्शा सकते, नाप करके नहीं लिख सकते। ऐसे ही यहाँ पर पाई है, पाई के मान को नाप करके नहीं लिख सकते। मैंने तो क्यों इसका मान फिक्स करा कि वृत्त के क्षेत्रफल परिधि संबंधित क्वेश्चन करने के लिए पाई का मान 22/7 रखिए। तो ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है 22/7। तो ये चीज है कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, मान करके चलिए। अगला क्वेश्चन है इसका प्रश्न संख्या 4। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आपके चौथा क्वेश्चन है
संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊंगा जब आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे। एक रचना की बात है, रचना करके है जो क्या है कि अपन वहीं बैठ करके जो आओगे ऑफलाइन क्लासेस में तब ढंग से अपन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धारों का प्रमेयीकरण। इसको बाद में करेंगे ऑफलाइन क्लास के अंदर अपन इस क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका परिमीकरण। निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। निम्नलिखित हरों का परिमीकरण कीजिए करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें 1/√7। सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका 1/√5 प्लस √2 √5 प्लस √2। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका वो है 1/√7 माइनस 2। ये है। अब इसको हम कैसे करेंगे? पहला है परिमीकरण 1/√7, ले देंगे √7 से अंश व हर को गुणा करने पर ये परिमीकरण कहलाता है। नीचे जो संख्या है अकेली संख्या हो उसी से अंश वर्ग को क्या कर देंगे गुणा। क्या आएगा भैया 1/√7 इंटू √7 इंटू √7 अंश वर्ग को गुणा कर देंगे तो ऊपर बच गया √7। नीचे √7 को √7 से गुणा करेंगे। पहले भी कई बार कर दिया कि जब समान संख्या हो रूट के अंदर है, समान संख्या है और किसके अंदर हो रूट के अंदर हो, तो ऐसी स्थिति में अपन को पता है कि वो √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी बात करें, इसको पहले उठा लेते हैं। जब अकेली संख्या का परिमीकरण करना होता है उसी संख्या से, ये बटे में मान लीजिए अकेली संख्या है अपरिमेय संख्या, प्लस माइनस में कोई संख्या नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर बटे में है तो उसी संख्या से अंश वर्ग को क्या कर देंगे गुणा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √3 6 लिखेंगे अंश व हर √7 प्लस √6 से गुणा करने पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि नीचे जो भी संख्या आती है हर में बटे में जो संख्या है इसमें रूट की जो संख्या होती है या रूट वाली संख्याओं के मध्य में जो चिन्ह होता है प्लस का हो चाहे माइनस का हो, एक रूट वाली एक ऋणात्मक वाली कैसी हो, इस तरीके की जो संख्या है इस तरीके के जैसे प्लस चिन्ह आए, इस तरीके से चाहे माइनस चिन्ह आए। ठीक है, ऐसे जब सवाल में आता है तो उसके बीच में जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से
विपरीत का मतलब प्लस का होता है, माइनस का होता है तो प्लस के से, और प्लस का होता है तो माइनस से। अंश वाले को क्या करना है, परमीकरण। ठीक है, ये परमीकरण कहलाता है। आप देखिए 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, ये आपने गुणा कर दिया। ठीक है, अब आप ऊपर तो देखिए ऐसे कैसे रहेगा, √7 माइनस प्लस का √6, यहां पर विपरीत चिन्ह है तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहां पर देखिए √7 प्लस √6 बटे में 7 माइनस 6, कितना आएगा, √7 प्लस 6 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √6। ये आपका इसका परमीकरण हो गया। इसको बोलते हैं परमीकरण। तो नीचे की जो संख्या होती है उन दोनों अंकों के या दोनों संख्याओं के बीच का जो चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह से, माइनस का है तो प्लस वाली संख्या से अंश वाले को क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करने के बाद नीचे सब संख्या लग रही है आपके यहाँ लिख देंगे a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ देखिए इस सब समीकरण का अपन ने उपयोग करा है, तो ये संख्या है, इसका मान अपन को, तो इसका मान 1, तो ये याद आएगी। शेष क्वेश्चन आप मान करें, इस सब समीकरण का प्रयोग करा है। देखो एक बार तो प्लस में है और एक बार किस में है, माइनस में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस सब समीकरण का प्रयोग करा तो a के स्थान पर तो कितना है, √7 और b के स्थान पर क्या है, √6। तो ऐसी स्थिति में दोनों से तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, 1 का भाग देंगे तो यही संख्या आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से आप महत्वपूर्ण कार्य है, इस पर सवालों को करें। कोई समस्या आती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।